कर रहे हैं, विस्तार से बताएंगे आपको, लेकिन इसी के साथ कर लेते हैं सबसे पहले शुरुआत पहली और प्रमुख खबर के साथ, जहां समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लग चुका है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सपा सांसद के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग को फिलहाल ठुकरा दिया है। संभल की शाही जामा मस्जिद में 24 नवंबर को सर्वे के दौरान हुई हिंसा मामले में बर्क को फिलहाल कोई राहत नहीं मिल रही। कोर्ट का कहना है कि इस मामले में एफआईआर रद्द नहीं होगी और पुलिस की जांच भी जारी रहेगी। हालांकि हाईकोर्ट ने पुलिस को फिलहाल सांसद बर्क को गिरफ्तार नहीं करने के लिए कहा है। दरअसल आपको बता दें कि संभल में 24 नवंबर को ये पूरी हिंसा हुई थी। सर्वे करने के लिए टीम पहुंची थी मस्जिद का सर्वे करने के लिए, और इस दौरान हिंसा भड़की थी और इस पूरे मामले में पुलिस ने समाजवादी पार्टी के स्थानीय सांसद जियाउर रहमान बर्क को आरोपी नंबर 1 बनाया था। और इसके साथ ही अगर आपको बता दें कि उनके खिलाफ कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके साथ ही एफआईआर में स्थानीय विधायक इकबाल का भी नाम इसमें शामिल था। इकबाल महमूद के बेटे का नाम भी इसमें शामिल है, जो कि इस घटना में कथित तौर पर शामिल है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस घटना में कथित तौर पर शामिल है। एफआईआर के बाद सांसद बर्क ने एफआईआर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन उसके बाद में जब एफआईआर रद्द किए जाने की गुहार इसके जरिए लगाई गई, जिसमें आज सुनवाई हुई और एफआईआर रद्द करने की मांग ठुकरा दी गई। इसी पर जानेंगे ताजा अपडेट अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं आज सपा सांसद बर्क को लेकर क्या कुछ सुनवाई हुई है। तो आपको बता दें कि जियाउर रहमान बर्क को आज बड़ा झटका लगा है, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एफआईआर की जो मांग की गई थी जियाउर रहमान बर्क की तरफ से, वो इस वक्त ठुकरा दी है। और अब कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि इसमें पुलिस की जांच जारी रहेगी और उसमें पूरा सहयोग जियाउर रहमान बर्क करे। पुलिस नोटिस देकर पूछताछ जियाउर रहमान बर्क से कर सकती है। सीधे तौर पर हाईकोर्ट की तरफ से ये बात कही गई है कि ये पूछताछ की जा सकती है, लेकिन फिलहाल गिरफ्तारी नहीं हो सकती, क्योंकि 7 साल से कम की सजा वाली धाराएं हैं और इसकी वजह से गिरफ्तारी फिलहाल नहीं होगी। यानी कि गिरफ्तारी से राहत जरूर मिली है, लेकिन एफआईआर से जियाउर रहमान को कोई राहत नहीं मिली है। बर्क को पुलिस जांच में पूरा सहयोग करना होगा, ये बात हाईकोर्ट की तरफ से कही गई है। जांच में सहयोग नहीं करने पर गिरफ्तारी होगी, हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर इस बात को कहा है। यानी कि कुल मिलाकर एफआईआर रद्द करने की मांग की गई थी जियाउर रहमान बर्क की तरफ से, लेकिन ये एफआईआर रद्द नहीं हुई है। 24 नवंबर को जो संभल में हिंसा हुई थी उसको लेकर ये एफआईआर थी। इसी पर लेकर ताजा अपडेट लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, विकास सिंह, सीधा उनका रुख करेंगे। विकास, जियाउर रहमान बर्क को अगर हम देखें तो गिरफ्तारी से जरूर राहत मिल गई है, लेकिन एफआईआर को रद्द करने की जो मांग की गई थी उसे कोर्ट की तरफ से ठुकरा दिया गया है और साथ ही ये भी कहा गया है कि पुलिस की जांच में पूरा सहयोग सांसद करें। जी बिल्कुल, इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि सपा सांसद इस पूरी जांच में जो पुलिस चाह रही है उनके साथ कोऑपरेट करें और उस जांच में जो पुलिस जिस तरीके से पूछताछ करना चाहती है उनका सहयोग करें। सीधी बात स्पष्ट कही है। हालांकि जो सपा सांसद गए थे इलाहाबाद हाईकोर्ट एफआईआर को रद्द कराने के लिए, बिल्कुल उनको तगड़ा झटका लगा है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि दूसरी तरफ जो संभल में जांच चल रही है इस प्रकरण को लेकर, उसमें एक और आरोपी पकड़ा गया है। वो आरोपी जिसने पुलिस अधीक्षक के ऊपर फायर किया था, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि उसकी गिरफ्तारी के बाद तमाम सारे और बड़ी चीजें निकलकर सामने आई हैं, उसके आधार पर पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। तकरीबन 50 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। वहीं सांसद के नाम भी जो एफआईआर दर्ज की गई थी, चूंकि वो 7 वर्ष से कम की सजा का प्रावधान है, तो ऐसे मामलों में गिरफ्तारी होती नहीं है, वो थाने से ही उनको जमानत मिल जाती है। तो फिलहाल अभी कोर्ट ने कहा है कि अगर आप जांच में सहयोग करते रहेंगे तो आपकी गिरफ्तारी अभी नहीं होगी, लेकिन अगर सहयोग नहीं करते हैं या अन्य कोई प्रकरण आता है तो ऐसे मामलों में उनके ऊपर अभी भी तलवार लटकी हुई है। तो किसी प्रकार की कोई एडवांस जमानत जो अपील है उन्होंने अभी की भी नहीं है उसकी एंटीसिपेटरी बेल के लिए, वो एक अलग प्रकरण है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी बात थी कि वो जो कह रहे थे कि हमारी एफआईआर जो तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा एफआईआर उनके ऊपर जो की गई हैं उनको रद्द कर दिया जाए, उन सभी एफआईआर को, तो हाईकोर्ट ने उससे साफ इनकार कर दिया है। ये अब निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं, अब संभल पुलिस के साथ जो पूछताछ होगी उसमें जो पुलिस के सवाल होंगे उन पर वो सीधा सीधा जवाब देंगे। साथ ही साथ जो जांच आयोग, न्यायिक आयोग है, वो भी अगर उनसे पूछताछ करना चाहेगा इस मामले पर तो उसके समक्ष भी वो पेश होंगे। ये पेश होना अब उनकी मजबूरी हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से निर्देश दिया गया है कि आप जांच में जाकर सहयोग कीजिए।
चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो इस पर रहेगी लगातार नजर, लेकिन इसके साथ ही अगली एक और खबर है जो कि संभल से ही जुड़ी। दरअसल उत्तर प्रदेश का जो संभल है वो पिछले साल हुई हिंसा के बाद से ही लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्थाओं को और पुख्ता करने के लिए संभल के जामा मस्जिद के पास ही एक नया पुलिस पोस्ट बना रहा है। और इस नए पुलिस पोस्ट को लेकर भी कुछ दिनों से विवाद चल रहा है कि जिस जमीन पर इस पोस्ट को बनाया जा रहा है उसे लेकर तरह तरह की दलीलें सामने आई। कहा जा रहा था कि पुलिस प्रशासन जिस जमीन पर नई पोस्ट तैयार कर रहा है वो वक्फ बोर्ड की जमीन है, लेकिन अब उस जमीन को लेकर जो कागजात सामने आए हैं प्रशासन ने उसे फर्जी करार दिया है। इस पूरे मामले की जांच संभल प्रशासन ने 3 सदस्यीय टीम से करवाई थी। दरअसल वक्फ के बहाने अरबों की संपत्ति हड़पने की ये कोशिश कुछ लोगों की तरफ से की जा रही थी, जिसमें प्रशासन का कहना है कि पुलिस चौकी की जमीन का कोई वास्तविक दावेदार नहीं मिला और इस पूरे मामले में अज्ञात के खिलाफ केस भी दर्ज किया जाएगा। जहां जहां गड़बड़ है वहां वहां और केस दर्ज होंगे। अब देखना यह होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी प्रशासन की तरफ से की जाती है। बात करेंगे इस पर, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि आखिर यह पूरा विवाद क्या है। तो वक्फ की संपत्ति को लेकर ये पूरा विवाद इस वक्त सामने आया, जहां संभल में वक्फ संपत्तियों पर ये पूरा बड़ा विवाद है। और ये कहा जा रहा है कि जिस जगह पर पुलिस चौकी बनाई जा रही थी वो जमीन असल में वक्फ की है, ये बात कही जा रही थी। संभल सदर का 4 किलोमीटर क्षेत्र वक्फ संपत्ति में दर्ज है, ये दावा किया गया था। और इस दावे में 4 किलोमीटर इलाके का 1929 में अनरजिस्टर्ड वक्फ की बात इसमें कही गई है। तो सीधे तौर पर वक्फ को लेकर के पूरी बात इसमें कही गई। मदरसा निर्माण के नाम पर हजारों बीघा भूमि का वक्फ है, यानी कि जो पूरी संपत्ति है वो वक्फ के दायरे में आती है। वक्फ के बहाने अरबों की संपत्ति हड़पने की ये कोशिश कहीं ना कहीं की जा रही थी। इसी पर सीधा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी रामेंद्र इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। रामेंद्र, जिस तरीके से वक्फ की संपत्ति का ये पूरा मामला सामने आया, हालांकि जब कागजात दिखाने की बात आई तो वो तमाम कागजात जो हैं वो फर्जी साबित हुए, जिसके बाद में बड़ा एक्शन लेते हुए भी प्रशासन, संभल प्रशासन नजर आए इस पूरे मामले पर। देखिए कृतिका, जो वक्फ संपत्तियां की जाती हैं पहले लीगली ये हो कि जिसने वक्फ की ये प्रॉपर्टी उसकी है कि नहीं है। उत्तर प्रदेश में करीब 54 जिलों में जो अब तक के डेटाज सामने आए हैं उसमें यह देखा गया कि करीब 30 से 37% जमीन जो वक्फ के पास है वो फर्जी है। जैसे स्टेट लैंड जो सामुदायिक कार्यों के लिए ज़मीनें दी जाती हैं, जिसमें सड़क बनती है, जिसमें चक्रोड होते हैं, जिसमें गलियारा होते हैं, ये स्टेट लैंड मानी जाती है। इसको वर्ग 5 की लैंड कहा जाता है, जिसमें सरकार के पूरे अधिकार में रहती है। तो कई जगह जो वर्ग 5 की लैंड है उसको भी वक्फ कर दिया है, यानी जहां सरकार का अधिकार है वो जमीन कैसे वक्फ हुई ये सरकार जांच करा रही। तो अब तक जो डेटा निकल के हैं वो लगभग जो 54 जिले हैं उनमें 37% वक्फ की जमीनें फर्जी पाई गई हैं। और जो संभल की घटना है उसने ये बात तय सच साबित की है कि सरकार जो आंकड़े कह रही है ये आंकड़े कहीं इससे ज़्यादा हैं। अगर संभल में जो पेपर दिखाए गए हैं ये ज़मीन उसकी है कि नहीं है, वो व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है और वक्फ उसने कैसे की। दूसरा, इस्लाम को मानने वाले और जानने वाले भी जानते हैं कि वक्फ जिससे ली जाती है लीगली ये सारी चीज़ें देख ली जाती हैं। वक्फ ज़मीन विवाद के कारण नहीं ली जाती है, वक्फ कोई करता है इसलिए ली जाती है। तो ये इस्लाम में भी इसका कंडीशन है कि वो देख ले उसके बाद ही वक्फ संपत्ति लेकर का। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र, तमाम अपडेट्स और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल अब इस पूरे मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। हालांकि देखना होगा कि इस पूरे मामले में प्रशासन की तरफ से और आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है।